So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to revise our seventh unit of the language, that is voicing, plosives, larynx and respiration. ठीक है जी, जैसे कि हम फर्स्ट 6 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारी लैंग्वेज की फॉर आवर एग्जामिनेशन, तो अब हम आए हैं अपनी 7th यूनिट पे। तो आज का टॉपिक जो है वो है वॉइसिंग का टॉपिक। बहुत ही थ्योरेटिकल पोर्शंस है ये सारे, बट जब आपको एग्जाम्स में आते हैं ना, कई बार ट्रिकी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी मैं एग्ज़ाम्स के दौरान ही आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट अभी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम रिवाइज़ करते हैं, राइट। तो वॉइसिंग क्या होती है? वॉइसिंग हम वैसे भी स्टडी कर चुके हैं कि जब आप बोलते हो, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो क्या मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं जब मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं? हम वॉइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वॉइसिंग भी दो तरह की होती है, एक तो होती है वॉइस्ड साउंड, एक होती है वॉइसलेस साउंड्स। वॉइस्ड साउंड मतलब कि जैसे अब मैं बोल रही हूँ और मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो वॉइस्ड साउंड है। बट जब मैं बोल रही हूँ और मेरे वोकल कॉर्ड्स इतने वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है वॉइसलेस, ठीक है। जैसे बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ना आपके वोकल कॉर्ड्स में। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप भी अगर बोल के देखो तो एकदम से बजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी आपके वोकल कॉर्ड्स में, आप टच करके देख सकते हो, राइट। तो वहाँ पे एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो वो क्या होती है? वॉइस्ड साउंड। और वॉइस साउंड जैसे बी, डी, जी, अगर आप बोल के देखो ना, एकदम बजिंग साउंड आती है, ठीक है। और ये 6 साउंड्स ही हैं वॉइसिंग की, याद रखना, हमेशा पेपर में आएगी अगर। और वॉइसलेस जब कोई वाइब्रेशन ना हो, ये भी बोल के देखो, पी टी के एज इट इज़, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो ये क्या है? वॉइसिंग है कि आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लोजिव। प्लोजिव्स एक्चुअल में क्या होता है? यही होते हैं, पी टी के बी डी जी। एक्चुअल में इसमें क्या होता है? प्लोजिव्स मतलब जब आप ये 6 अक्षर बोलते हो, ये वॉइसिंग वाले 6 जो वर्ड्स हैं ये बोलते हो ना, पी टी के बी डी जी, ठीक है, तो उस टाइम पे कितने टाइम आप उस चीज़ को रोक के रखते हो, फिर एकदम प्रेशर बनता है और एकदम आप रिलीज़ करते हो उस वर्ड को। जैसे मैंने बोला पी, ठीक है, पहले मैंने थोड़ी देर मतलब उस वर्ड को स्टॉप करके रखा। कोई भी चीज़ है, देखो, कोई भी आपने साउंड प्रोड्यूस करनी है, तो पहले थोड़ी देर आप हवा रोक के रखोगे अपने मुंह में, एकदम प्रेशर बनेगा, तो एकदम से आप वो वर्ड बोलोगे, ठीक है, रिलीज होगी एयर। उसको बोलते हैं प्लोजिव्स, कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय स्टॉपिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द एयर, राइट। लैरिंग्स क्या होता है? आप सबको पता है, आपके गर्दन का जो हिस्सा होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। जो लैरिंग्स होता है, इसकी हेल्प से आप क्या है? साउंड प्रोड्यूस करते हो। रेस्पिरेशन, एज यू वेरी वेल नो, ये एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, जिसमें आप एयर इजीली फ्लो करती है आपकी, ठीक है, जो कि स्पीच में आपकी हेल्प करे, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। इसका कोई ज़्यादा डीप कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये साइंस वाला कंसेप्ट में चला गया रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको जो मेन कंसेप्ट है वो प्लोजिव्स का आएगा, लैरिंग्स का आएगा, और वॉइसिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स में। लैरिंग्स अब 2 नंबर में आ भी सकता है, प्लोजिव भी आपको 1-2 नंबर में आ सकता है, बट जो वॉइसिंग का कंसेप्ट है आपको 10 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बिकॉज दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, ठीक है जी। सो दिस इज़ आवर रिविजन ऑफ 7th यूनिट। बहुत ही छोटी सी यूनिट थी, ठीक है जी। वैसे मैं नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ, ये क्विक रिविजन है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।